सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर में आनंदित होंगे, मगन होंगे और प्रभु में बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो कोशिश करते हैं परमेश्वर उनकी मदद ज़रूर से करते हैं। तो आइए आज हम फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं और हमें क्या सिखाना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यहोवा राफा खुदावंद, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। आप ही हैं जो पिता परमेश्वर हमारी रचना करने वाले, हमें बनाने वाले, प्रभु हमें चलाने वाले हैं। हम इन चल रही सांसों के लिए खुदावंद तेरा एक बार फिर से दिल की गहराइयों का से धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका दिया पिता कि हम तेरे वचनों को पढ़ सके। पिता परमेश्वर हम इन तेरे वचनों पर बहुत तायत से आशीष और बरकत को मांगते हैं। और प्रभु जब हम वचन को पढ़ें, सुने और समझें, प्रभु जी ये वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे जाएं आपकी आत्मा के द्वारा। और हमें प्रभु जी ये वचन हमारे जीवन में फलवंत हो मेरे खुदावन, और ये 100 गुना फल लेकर आए। हम इन वचनों को गहराई से मेरे खुदावन खुदा अपने हृदय में बसाने वाले हो जाएं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें कि इन वचनों को प्रभु तेरी मदद से हम समझ सके, क्योंकि एक भी शब्द ऐसा नहीं जो हम अपनी बुद्धि और समझ से समझ सकें। लेकिन जब पवित्र आत्मा आप हमारे लिए इन शब्दों को समझाते हैं तो सच में प्रभु हम समझ जाते हैं। हम पूर्ण रीति से, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखकर इन वचनों को समझें, ताकि खुदावन ये वचन हमें समझ आ सके। आइए पवित्र आत्मा जी हमारी मदद कीजिए वचन को समझने के लिए और इन पर चलने के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हम बाइबल में से परमेश्वर के वचन में से जो सीखेंगे वो है उत्पत्ति की पुस्तक। उसका हम जैसे कि नूह की स्टोरी के बारे में सीखेंगे। जो नूह है वो परमेश्वर, वो कौन है और परमेश्वर की दृष्टि में कैसा चलता था और परमेश्वर ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। आइए हम, जैसा कि हम जानते ही हैं कि नूह एक धर्मी व्यक्ति था जो कि परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था, और वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की बातों को सुनता था, परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारिता करता था। और जो परमेश्वर है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना जो है धरती की मिट्टी से की है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बनाने के बाद अपने सांसों को मनुष्य में फूंका और उसे कहा, उसे एक वरदान दिया, उसे एक आशीष दी कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। जब मनुष्य बढ़ने लगे, पृथ्वी पर मनुष्य की बहुतायत बढ़ने लगी, तब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बहुतायत के बढ़ने के साथ साथ मनुष्य जाति का जो पाप है वो भी धरती पर बढ़ने लगा है। क्योंकि जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई, उत्पत्ति 6 उसका 5 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी सृष्टि मैंने की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। अब जैसा कि हमने वचन में पढ़ा है, वहाँ पर यहोवा परमेश्वर जो है मनुष्यों को देखा, उन्होंने देखा कि मनुष्य में के मन में जो कुछ भी आता है वो हमेशा बुरी ही बात आती है। कभी मैंने मनुष्य के मन को अच्छाई करते हुए नहीं पाया। हमेशा मनुष्य के मन में जो भी कुछ आता है वो बुरा ही आता है। बुरे विचार आते हैं, बुरी बातें आती हैं, जो कुछ भी एक दूसरे के प्रति आता है बुरे भाव से ही वो चलते हैं। और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ये सब कुछ देखकर, मनुष्य की बुराई देखकर मनुष्यों को बनाने से पछताए, खेदित हुए मन में, निराश हुए मन में।
वो उदास हुए कि क्यों मैंने मनुष्य की रचना की, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया था कि मनुष्य परमेश्वर का गुणानुवाद करे, मनुष्य परमेश्वर की संगति में रहे, मनुष्य परमेश्वर से जुड़ा रहे, मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाएं माने। इसलिए परमेश्वर ने बनाया। लेकिन इसके विपरीत मनुष्य और ही कामों में पड़ गया, बुराइयों के वश में हो गया, पाप के वश में हो गया, बुरी चाल चलने लगा, परमेश्वर की खिलाफत करने लगा। ये सब कुछ जब यहोवा परमेश्वर ने देखा, तब उनके मन में एक प्रश्न आया कि अब मैं इस मनुष्य को, पशु पक्षियों को, सबको जो मेरी खिलाफत में है, इन सब का मैं नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा इन्हें। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं इन्हें नाश कर दूंगा। लेकिन एक था जो इन सभी मनुष्यों में परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी मनुष्य था, उसका नाम था नूह। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का डर मानता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर थी, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था। हर समय खुदा को मौजूद समझकर वो कार्य करता होगा। हर समय वो अपने किसी काम को करने से पहले परमेश्वर से पूछता होगा। छोटे बड़े काम में वो परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहता होगा। इसीलिए खुदा ने देखा कि कोई तो है जो मेरी ढूंढ ढांड कर रहा है, कोई तो है जो मुझसे प्रेम रखता है। वो एक नूह था जिस पर परमेश्वर की दृष्टि थी और अनुग्रह की दृष्टि थी। तब परमेश्वर ने नूह से बातें की और नूह से कहा कि नूह, मेरे मन में एक प्रश्न आया है, मेरे मन में एक सवाल आया है कि मैं मनुष्य जाति का नाश कर दूंगा। अब तू मेरी आज्ञा के अनुसार एक काम कर, तू एक जहाज बना, तू एक जहाज बना, क्योंकि मैं पृथ्वी के सभी प्राणियों को, सभी पशुओं को, सभी पक्षियों को नाश करने वाला हूँ। और परमेश्वर ने नूह से कहा कि पृथ्वी, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी, उपद्रव से भर गई थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। परमेश्वर ने किससे कहा? नूह से कहा। क्या परमेश्वर नूह को बताए बगैर काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने नूह से ये बात बताई कि सब प्राणियों को नाश करने का प्रश्न मेरे मन में आया है। जब ये बात नूह को कही होगी, क्या नूह के मन में ये सवाल नहीं आया होगा कि सब प्राणियों में तो मैं भी आता हूँ? लेकिन नूह नहीं जानता था कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। अब तब परमेश्वर ने कहा कि अभी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू बचेगा, कुछ नहीं ऐसा कहा। परमेश्वर ने सीधा उससे कहा, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना। तू जहाज बना और उस जहाज को इस ढंग से बनाना जैसा मैं तुझे कहता हूँ। और परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने जहाज को बनाया और उसमें कोठरियाँ बनाई। जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, एक जहाज तैयार किया गया। नूह को जहाज बनाने के लिए उसकी फैमिली ने भी सपोर्ट की होगी, उसके बच्चों ने भी सपोर्ट की होगी। हाँ, कई बार बच्चे उसे कहते होंगे कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, इस कौन से काम में लग गए हैं, ये आपको किसने कह दिया। कई बार उसकी खिलाफत करने की भी कोशिश की होगी। लेकिन नूह ने सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ को सुना, ना अपने बच्चों की आवाज़ को सुना। कई लोग थे वहाँ पर जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, जो लोग ये देखकर उसकी खिल्ली कर रहे होंगे, उसका मजाक उड़ा रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, लगता है ये पागल हो चुका है, ये क्या करने लग रहा है। लेकिन उसने लोगों की तरफ ना देखते हुए परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जो परमेश्वर ने कहा उसने वैसा ही किया। और फिर जब परमेश्वर ने कहा कि अब से लेकर 7 दिन के बाद
मैं पूरे 40 दिन और रात इस पृथ्वी पर बारिश करता रहूँगा, मींह को बरसाऊँगा। सारे समुद्र, सारा नदियाँ, झरोखे परमेश्वर ने खोल दिए और 40 दिन तक पृथ्वी पर बारिश होती रही। और उस बारिश के होने से पहले परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब तूने मेरी आज्ञा के अनुसार कर दिया है, अब तू ऐसा कर कि तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। इससे पहले परमेश्वर ने नूह से ये कहा कि तू पशु पक्षी हर एक जानवर का एक एक जोड़ा लेना और उन्हें जहाज में रखना। मैंने उन्हें जहाज में चढ़ने की आज्ञा दे दी है। उनका भोजन की सामग्री तू रखना, ये तेरी जिम्मेवारी है। नूह ने ऐसा ही किया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, अब तू और सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैं इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। केवल नूह ही को परमेश्वर ने अपनी दृष्टि में धर्मी पाया था। केवल नूह को, ऐसे नहीं लिखा हुआ कि नूह मैंने तुझे और तेरे घराने को, केवल नूह ही को धर्मी पाया परमेश्वर ने। नूह ही बचाया गया, उसके साथ उसका घराना भी बचाया गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। यहाँ पर हम परमेश्वर के इस वायदे को पूरा होते हुए देख रहे हैं कि नूह एक धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि नूह मैंने तुझे और तेरे परिवार को धर्मी पाया, बोला है कि मैंने तुझे धर्मी पाया है, लेकिन तू भी जा और तेरा घराना भी इस जहाज में जाए, जो कि जहाज एक बचाव को दर्शाता है, परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है, हमारे बचाव को दर्शाता है। नूह जब जहाज में गया, उसका परिवार जहाज में गया, तो परमेश्वर की ओर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। और जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद कर दे, उसे कोई खोल नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के। और 150 दिन तक, 150 दिन तक बारिश होती रही और सभी प्राणियों का, सभी मनुष्यों का, सभी पशुओं का, सभी पक्षियों का परमेश्वर ने सत्यानाश कर दिया। और जल इतना बढ़ा कि जो उनका जहाज था वो भी पहाड़ों से टकराने लगा, लेकिन परमेश्वर ने नूह को, उसके परिवार को जहाज समेत बचाए रखा। 150 दिन तक बारिश होती रही। परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर पड़ता रहा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पाप से भर गई थी, पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। मनुष्य जाति का पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर को उनका खात्मा करना पड़ा। अब आप सोचे कि जब उस समय में परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, पाप से भर गई है, तो परमेश्वर के मन में एक सवाल आया कि मैं इस पृथ्वी का नाश कर दूंगा। तो आप सोचे कि आज यदि परमेश्वर हमारी तरफ दृष्टि कर रहे हैं, तो क्या हम धर्मी हैं? क्या अपने आप को नूह की जगह पर रखकर देखें कि क्या हम धर्मी हैं? क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं? क्या परमेश्वर हमारे विषय में ये बात कह सकता है? यदि आज परमेश्वर इस पृथ्वी का नाश करने के लिए सोच ले, तो क्या वो हमें ये कह सकता है कि बेबी, तुझे मैंने इस पृथ्वी पर धर्मी पाया है, तू आज और तेरा घराना बचाया जाएगा। मैंने अपना नाम लेकर आपसे बात किया, आप अपना नाम लेकर बात करें कि क्या हम अपने चाल चलन को जानते हैं कि हम कैसा चल रहे हैं। हमें ये जो पवित्र कलाम दिया गया है, इस कलाम में सारा चाल चलन दिया गया है कि हमें किस तरह से चलना है। तो हम एक एक वचन को लेकर अपने चाल चलन को उससे मैच कर सकते हैं। ये एक दर्पण है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। इस पवित्र शास्त्र में हम अपने आप को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हम धर्मी हैं या हम उपद्रव से भरे हुए हैं। तो हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर का वो वचन हमारे जीवन में भी पूरा हो कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, ताकि हम नूह की तरह परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हम पर बन जाए और हम बचाए जाएं, ताकि जब परमेश्वर का क्रोध इस बार जो आने वाला है,
उस क्रोध से हम और हमारा घराना बचाया जाए। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगी कि इस बार जो परमेश्वर का क्रोध है वो पृथ्वी पर किस रीति से भड़कने वाला है। हम वचनों में से ही बातें करेंगे और परमेश्वर का आत्मा हमें समझाएगा। हमें ज़रूरत है अपने आप को जांचने की और परखने की कि क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं या नहीं। जांचें अपने आप को, ये समय है अपने आप को जांचने का। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र कलाम के लिए प्रभु। ये कलाम हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए और हम इसे समझें और सुने और पढ़े जाने पर